हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मॉर्निंग शिफ्ट में सीटेट का जो एग्जाम हुआ है उसकी साइंस के आंसर की मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग व्याधि बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला दिया है गेहूं में घुन लगना, दूसरा है स्ट्रिक्स टैंकर, तीसरा है भिंडी की पीत सिरा कीमरी। तो इसमें आएगा सिर्फ बी नंबर ऑप्शन सीट्रिक्स टैंकर, इसका कोई रोग नहीं है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 61 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, सही कथन या कथनों की पहचान करनी है। ए कथन क्या दिया, तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया जाता है। बी नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। तो 62 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए में पादपों का उनके द्वारा प्रदर्शित एलएनई जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। ए में दिया हुआ है, कॉलम ए में दिया है गुलाब, ईस्ट, फर्न, स्पैरो, गायरथ। बी में दिया हुआ है मुकुलन, बीजाणु रचना, 3 पे है खंडन, 4 पे है परागण, 5 पे है कायिक प्रवर्धन। तो 63 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन। 2 में ए को साथ मिलाएंगे, गुलाब के साथ मिलाएंगे कायिक प्रवर्धन को। बी का फर्स्ट मुकुलन से ईस्ट करता है मुकुलन द्वारा। फर्न सी मिलेगा हमारा 2 से, फर्न को मिलाएंगे बीजाणु रचना से, और डी को मिलाएंगे हम खंडन से स्पाइरोगोरा का। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो 64 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट होगा, सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। 65 नंबर क्वेश्चन क्या, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है। तो 65 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर, उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया है, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई है। गेंद की ऊपरमुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है। तो इसमें आएगा 4 नंबर, और 66 का आएगा 4 नंबर ऑप्शन विस्थापन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। तो 67 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, ये कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण रोड को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो फर्स्ट दिया विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से और दूर जाएगी। दूसरा है दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेगी। 3 है ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती है। उपरोक्त तीनों कथनों को क्या है वो हमें बताना है। तो 68 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, ए अवलोकन है जबकि बी और सी सिर्फ अनुमान है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे बॉक्स का द्रव्यमान सहनती 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बल या बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 69 का आएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। तो 70 का आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। 71 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकरण ने पादपों को लाभ पहुंचाया सहायता की है सिवाय। तो पहला नहीं किसमें उत्पन्न करना, दूसरा अति संकुलता, सूर्य के प्रकाश, जल खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालना, 4 है नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के लिए। तो 71 का आएगा फर्स्ट नंबर, नहीं किसमें उत्पन्न करने के लिए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, एस एक यंत्र जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और वाई के सिद्धांत पर आधारित, एक्स और वाई क्रमशः है, तो ये आएंगे हमारे परिदर्शी और परावर्तन। तो 72 का आएगा 4 नंबर ऑप्शन राइट।
73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कॉलम ए में दिए गए पादपों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल करना है। तो भुजा चूना दिया हुआ है ए में, तो भुजा चूने का किससे करेंगे हम, आएगा हमारा 73 का आएगा 2 नंबर ऑप्शन। तो 2 में ए का मिलाना है हमें 4 से, तो भुजा व चूने को मिलाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, फिर बी सादा नमक को मिलाएंगे 6 से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl। तो क्या आएगा हमारा 73 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के तीन प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है वह है, तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर ऑप्शन 74 का 8/9 ओम। 75 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, डी और ई। तो डी और ई कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, तो 75 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तर्क दिया हुआ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूर्णन करती है। तो क्या आएगा 76 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 77 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से पादप पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अवशेषित पोषक की पहचान करनी है, तो इसमें आएगा जिंक, लोहा और मैग्नीज। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होते हैं, तब भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, वाई में तानी झिल्ली जो कंपन करती है, तथा जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग वायु स्तंभ कॉलम है। तो क्या आना चाहिए, एक्स और वाई जेड कर्म से हो सकते हैं, तो गिटार, तबला और शहनाई आएंगे। तो 78 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है, जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किन को संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा, तो 79 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन। 2 में क्या है, ए भी है और बी, यानी वर्गीकरण भी करना है और अवलोकन भी करना है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करनी है। ए है, सामान्यतः यह धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। बी है, सामान्यतः यह धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो 80 का आएगा हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव है जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स पेट्रोलियम से व्युत्पन्न है तथा वाई कोयले से का व्युत्पन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम से एक्स और वाई को हो सकता है, तो क्या आएगा 81 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, बिटुमिन और कोल तार आएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। ए तरफ दिया हमें बल की इकाई लोहे के चिन्ह, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र कार्य की इकाई चांदी का चिन्ह है, बैटरी का चिन्ह है, और बी तरफ दिया हुआ है जूल, एससीएल, एजी, कैलोरी, एफए और न्यूटन। तो इसमें क्या आना चाहिए, परीक्षण करनी है, उचित सिद्ध करने के लिए सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता, तो क्या आएगा हमारा 82 का आएगा फर्स्ट नंबर, प्रविष्टियों में के बीच विसंगति है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है, सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया गया है तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। आर्द्र और पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। तो क्या आएगा 83 का आएगा हमारा, ए और आर दोनों सही आएंगे और आर ए की सही व्याख्या करता है। 84 नंबर, एक पिंड का रेखिक संवेग p था, द्रव्यमान 37 m है, गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा होगी p² बाई 2m। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 84 का।
85 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। 85 का आएगा हमारा 2 नंबर, खाद्य की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 दिया है, रेयन एक संश्लिष्ट तंतु है। दूसरा S2 दिया है, रेयन के बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का प्रयोग के बनाया जाता है। तो क्या आएगा, 86 का आएगा हमारा एस तो सही है कि रेयन एक संश्लिष्ट तंतु है, पर S2 गलत दिया है कि प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है। तो ये S1 सही और S2 गलत है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। 87 में क्या आएगा, परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुमान लगाना, कक्षा में कार्यान्वयन से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना। तो इसमें आएगा हमारा 3 नंबर, और समय से पूर्व उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। 88 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करनी है। तो 88 का आएगा 2 नंबर ऑप्शन, विशिष्ट विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है। तो 89 का आएगा हमारा फर्स्ट, जिसमें ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तो मेंढक, मछली और स्टार फिश आएंगे इसमें। 90 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार साइंस के 30 क्वेश्चन के आंसर की हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो बचे हैं उनको करेंगे बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।